अब करो। नहीं, जब स्टार्ट करो तो ऐसे बोलो। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम उपस्थित है यहाँ सीतापुर में। यहाँ पर हम रूबरू हो रहे हैं अपने सीतापुर के जिला उद्यान अधिकारी श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे उद्यान की कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि लगातार प्रदूषण हो रहा है। और प्रदूषण में जो हमारे प्लांटेशन क्रॉप हैं या जो हमारी जो पौधे हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, ये प्रदूषण को भी दूर करते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं और उत्पादन भी देते हैं। और दूसरी चीज़, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें लेबर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जब हम बागवानी करते हैं तो उसमें लेबर की समस्या हमें नहीं आएगी, लागत कम लगानी पड़ेगी, आपकी जुताई की लागत कम होगी और भी बहुत सारी लागतें कम होगी और फायदे आपको ज़्यादा आएंगे। तो इन्हीं सब बातों पे हम आदरणीय डीएचओ साहब से चाहते हैं कि इन्हीं बातों पे प्रकाश डालते हुए कुछ पॉली हाउस का भी क्या महत्व है और ड्रिप इरिगेशन का भी क्या महत्व है, इस पर आप एक 1 बाय 1 हमारे किसान भाइयों को हमारे बताने की कृपा करें। आदरणीय डीएचओ साहब, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जनपद में जिला उद्यानिक मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन चल रहा है। अच्छा। जिसके अंतर्गत हम पॉली हाउस में अनुदान देते हैं। इसमें 50% का अनुदान है। इसमें आप छोटे से एरिया में 1000 स्क्वायर मीटर, 2000 स्क्वायर मीटर, 3000 या 4000 स्क्वायर मीटर में आप अपनी आय को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आय दुगनी की जाए, उसमें 4 गुना कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। जैसे आप 1 हेक्टेयर पे गन्ना कर रहे हैं, उतना ही आप काम, उससे ज़्यादा आप अपनी प्रॉफिट आप 4000 स्क्वायर मीटर यानी 1 एकड़ में पॉली हाउस लगा के कर सकते हैं। इसमें लागत की जो बात आती है उसमें 50% सरकार अनुदान देती है। हमारे यहाँ निदेशालय से कुछ कंपनियां पैनल्ड हैं, वहीं से आप बनवा सकते हैं और अनुदान आपके खाते में डीबीटी हो जाता है, डायरेक्ट आपके खाते में आता है। वो कंपनियां और हम लोग भी टेक्निकल सपोर्ट में रहते हैं, आपके प्रोडक्शन से लेकर आपकी मार्केटिंग तक वो हेल्प करती है। अभी आप फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ एक महमूदाबाद में पॉली हाउस लगा हुआ है। अच्छा। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं इसको। बहुत अच्छा जरबेरा का प्रोडक्शन हो रहा है। करीब एक पॉली हाउस में 4000 स्क्वायर मीटर में 25 से 26,000 प्लांट्स लगते हैं और एक प्लांट आपका 5 साल तक चलेगा। अच्छा अच्छा। 5 साल तक चलेगा और एक प्लांट, ये मान के चलिए आपका जो फ्लावर देता है, एक फ्लावर आपका 5 से 7 रुपये ऑन एन एवरेज बिकता है। अच्छा अच्छा। तो आपकी ये मान के चलिए कि आपकी अपनी लागत और किसान आपके पहले साल में ही निकल जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, तो इसमें ये जैसे इसको प्रोजेक्ट लेने के लिए ये कहाँ किसान अप्लाई तो हमारे यहाँ आवेदन कर सकता है, एक upHorticulture.gov.in पे ऑनलाइन जाके आवेदन कर दिया जाता है। प्रस्ताव पेश कर देगा और हमारे माध्यम से ये निदेशालय पहुँच जाएगा। निदेशालय से सैंक्शन होने के बाद वो अपना बनाना शुरू कर सकता है। इसमें कंपनी रहती है इन्वॉल्व, जो निदेशालय से पैनल कंपनियां हैं, वही आपको पूरा बिल्ड करके, सिंगल विंडो सिस्टम है, वो बना के आपको हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, ये जैसे इसमें एक सबसे अच्छा मॉडल, जैसे कितनी एरिया पे किसान करे, उस पर कितनी लागत आएगी और एनुअल इनकम उसकी कितनी होगी, थोड़ा सा? देखिए, इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो हम फूल वाला करते हैं जी, पॉली हाउस, एक सब्जी वाला भी करते हैं। सभी में 50% अनुदान है। 500 स्क्वायर मीटर से लेकर 4000 स्क्वायर मीटर तक के पॉली हाउस बनाते हैं हम लोग। अच्छा। ठीक है, ये रेंज है। जी। ठीक है। तो इसमें जैसी उसकी फाइनेंशियल स्थिति हो, उस हिसाब से वो काम कर सकता है। अच्छा, जैसे 1000 स्क्वायर मीटर का अगर पॉली हाउस हम लगा रहे थे एरिया पे, तो उसमें कितनी कास्ट लग जाएगी पहली बार स्थापित करने में? तो जैसे हमारा अभी जो 4000 स्क्वायर मीटर का लगा है, करीब 60 लाख रुपए का उसमें लागत आएगी। ठीक है। अच्छा, तो 60 लाख लागत आएगी, तो ये इसमें से आधा 50% बेयर गवर्नमेंट करती है। नहीं, जब 50% स्थापित आपको करेंगे हाँ। तो गवर्नमेंट पहले पैसा देगी? नहीं, ये बाद में देगी। अच्छा, जब बिल्टअप 60 हो लाख जाएगा आपको अपनी तरफ से बैंक से भी मदद हो जाती है इसमें। अच्छा, बैंक से भी लोन हो जाएगा। आपका सिविल ठीक है तो हम बैंक से भी लोन बात करेंगे, लोन कराने की आपकी सुविधा रहेगी उसमें। अच्छा, 60 लाख लगाने में फिर एनुअल इनकम पहले साल में 60 लाख आपको तो 30 लाख सब्सिडी भी आ गई ना। हाँ हाँ, 30 लाख सब्सिडी तो आपका 30 लाख लगा। जी। ठीक है ना। तो ये आपके मान के चलिए कि 8 से 10 लाख रुपए पहले साल में ही आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा अच्छा। हाँ। उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि एक प्लांट आपने लगा दिया तो 5 साल चलेगा मैडम। अच्छा अच्छा। हाँ, 5 साल चलेगा। मतलब अगर एवरीथिंग रिमेन्स नॉर्मल
मान मतलब लीजिए ये 3-4 साल में हाँ। आपकी लागत पूरी निकल नहीं, आएगी। 3 साल में क्या, 2 साल में ही अगर जैसा आप काम करते हैं जी, तो जी। निकल जाती है। अच्छा, आप उसके प्रॉफिट बाद में आ आपको जाते हैं। प्रॉफिट में चलने हाँ, लगेगा। हाँ, तो हाँ। चूंकि 4000 स्क्वायर फीट बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब कम क्षेत्र में आप हाँ, अच्छा काम हाँ। कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रिप इरिगेशन का क्या आ रहा है, जैसे फील्ड में कहीं पर अपने जिले में डेमोन्स्ट्रेशन लगे हैं, कहीं पर हाँ, मैं सक्सेस बता स्टोरी? रहा हूँ आपको। देखिए, एक हमारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, अच्छा, इसमें अच्छा। हम ड्रिप और स्प्रिंकलर के इक्विपमेंट्स देते हैं। अच्छा, ठीक है ना? अच्छा। इसमें भी यही है कि हम UPHorticulture.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपना फोटो, ID, खसरा खतौनी और बैंक पासबुक अपलोड कर देते हैं। अच्छा। इसमें कंपनियां आती हैं, ये स्टैब्लिश करती हैं आपकी सिंचाई की सुविधा। आपको सोर्स देना होता है, जैसे आपका ये जो कहना चाहिए मोटर या इस तरह का जो सोलर पंप होना चाहिए, जी, जी। सिंचाई का सोर्स होना चाहिए। पाइपलाइन ये बिछा के देंगे आपको। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। और उसके साथ ड्रिप देंगे, पूरा इंस्टॉलेशन करके देंगे, चला के देंगे। जब आप संतुष्ट हो जाएं तब आप उनको संतुष्टि प्रमाण पत्र देंगे, उसके बाद ही इनका पेमेंट होगा। अच्छा, तो इसमें भी कितना, जैसे 1 एकड़ में ड्रिप लगवाना अगर है? आप मान लीजिए, मैं आपको हेक्टेयर में बता देता हूँ, हेक्टेयर में हम लोग का रहता है 1 हेक्टेयर में करीब सब्सिडी आती है 1,31,000। अच्छा, अच्छा। हाँ, और उसमें 10% GST, नहीं 10% किसान शेयर प्लस GST किसान को देना होता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो इसमें पहले कितनी काट लगानी पड़ेगी एक हेक्टेयर में? इसमें आपको अपना कृषक अंश प्लस GST देना होगा पहले, अच्छा। बाकी सब आपको नहीं देना, 90% सब्सिडी है। अच्छा, कितना कृषकांश लग जाता है 1 हेक्टेयर पे? अब ये समझ लीजिए, जैसा अभी खेत है जिस हिसाब से 15 से 20 हज़ार रुपये करीब लग जाता है। तो ये तो कॉस्टली भी नहीं है। हाँ, कॉस्टली भी आ, 90% अनुदान है, 2 हेक्टेयर तक 90% और 2 हेक्टेयर से ऊपर 5 हेक्टेयर तक 80% अनुदान है। किस फसल में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें? अच्छा, देखिए, फसलें बहुत सारी हैं, जैसे आप आम के बाग लगा रहे हैं, अमरूद लगा रहे हैं, तरबूज खरबूज लगा रहे हैं, आप आलू लगा रहे हैं, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पहले तो इसमें कई फायदे हैं, आपने ड्रिप लगाई, ये तो पानी की बचत हो गई, जी, जी। ठीक है। दूसरा, जब पौधे को जड़ों में पानी मिल रहा है जी, जी। तो खरपतवार कहीं नहीं उगेगा, अच्छा, आपको निराई गुड़ाई का पैसा बच गया सारा। अच्छा, गन्ने ठीक में है। भी कुछ इसका हाँ, अच्छा गन्ने में भी रिस्पॉन्स है? गन्ने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जो चीज़ मैं इसमें बता रहा हूँ वो गन्ने में भी लागू होती है। और अच्छा। आपका फर्टिगेशन इसी से कर सकते हो, जी, 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 जी। ठीक है। फर्टिगेशन इससे करोगे तो जो न्यूट्रिएंट है जड़ों में पहुँचेंगे, तो खरपतवार को मिलेगा नहीं, तो खरपतवार उगेगा नहीं, उसको आपको निराई गुड़ाई में जो पैसा लगता है वो बच जाएगा। और प्लस न्यूट्रिएंट सप्लाई में भी आपको 40 से 50% की बचत रहती है। पानी जहाँ 40 से 50% कम होता है, और वैसे ही न्यूट्रिएंट अमाउंट भी उतना ही कम लगता है। तो कहना चाहिए इनपुट कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अच्छा, जैसे अपने फ्रूट प्रोडक्शन में फ्रूट प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, वैल्यू एडिंग सर्विसेज ये भी आ गई है। इसमें कुछ नई योजना आई है? इसमें देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना। अच्छा, अच्छा। ठीक है, इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है, कोई भी इंडिविजुअल लगा सकता है इसमें, अच्छा, ठीक है। और इसमें 35% अनुदान है अच्छा। मशीनरी पे। मान लीजिए आपने एक हल्दी की यूनिट लगा रहे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, उसमें 10 लाख की मशीनरी लग रही है, अच्छा, तो उसमें 3.5 लाख रुपया सीधे सब्सिडी है। अच्छा। ये बैंक के थ्रू है, अच्छा, बैंक से आप लोन लेंगे, अच्छा, अच्छा। बैंक के लोन में ही आपकी सब्सिडी कट जाएगी। मान लीजिए 10 लाख का लोन मिला आपको, हाँ, हाँ। 3 साल आपको वो लोन चलाना होगा। अच्छा। लास्ट में 3rd ईयर में आपकी यूनिट चल रही होगी, जी। तो आपका ये 3.5 लाख का लोन उसके मतलब सब्सिडी लोन में कट जाएगी, तो उसको लोन उतना कम चुकाना होगा, अच्छा। 6.5 लाख रुपया लोन चुकाना होगा बस। अच्छा, आम के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी आप लोगों कुछ प्रयास होते हैं? देखिए, एपेटा के माध्यम से होता है। इधर हम लोग की फलपट्टी में ट्रेनिंग भी चलती है, जिसमें हम लोग 4 ट्रेनिंगें चलाते हैं फेज वाइज, पोस्ट हार्वेस्ट, बिफोर हार्वेस्ट, इस तरह की मैनेजमेंट की ट्रेनिंगें चलती हैं। उसमें हम लोग प्रोवाइड कराते हैं कैसे क्या साइज़ होना चाहिए। जैसे एक्सपोर्ट मांगा जाता है 1 किलो में 4 आम होने चाहिए, रेड ऐसा, और साफ़ होने चाहिए, उनमें किसी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, और प्रयास है कि हम लोग इस यहाँ पे एक क्लस्टर बनाएं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। अच्छा, जैसे वैराइटल रिप्लेसमेंट, वैराइटल इम्प्रूवमेंट भी बहुत बड़ा इशू है। जैसे फ्रूट प्रोडक्शन में अच्छी अट्रैक्टिव वैरायटी है और ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली वैराइटीज़ हैं, तो क्या इसके लिए भी आप लोग कोऑर्डिनेशन रखते हैं? कोऑर्डिनेशन देखिए, हमारे यहाँ जो योजना चल रही है जिला उद्यानिक मिशन, इसमें हम लोग NSC और ऑफेड, नेफेड, NHRDF से हाइब्रिड बीज मंगाते हैं, अच्छा। और इसको किसानों के माध्यम से वितरित करते हैं। अच्छा, सीतापुर में बहुत सारा ड्राई एरिया है,
जिसमें बेर प्रोडक्शन हो सकता है हाँ, या ड्राई क्रॉप्स बहुत सी हो सकती है। तो क्या इसमें कुछ ऐसी बेर की अच्छी वैरायटी या कुछ ऐसा प्रयास देखिए हमारे यहाँ वृक्षारोपण के अंतर्गत इस बार 389,000 का टारगेट था, जिसमें बेर, बेल, आंवला, करौंदा ये सब चीज़ें फ्री में हम लोग पौधे प्रोवाइड कराते हैं। तो आगे का लक्ष्य भी हमारे पास आया है, करीब 5,12,000 का टारगेट है लगभग। तो उसमें भी हम लोग पौधे प्रोवाइड, तो किसान भाई चाहें तो वो पौधे फ्री में उठा सकते हैं। अच्छा, बेर में कोई वैरायटीज कुछ ऐसी पॉपुलर 2-3 बेर में या बेल में, करौंदा में? इधर तो हम लोग यहाँ बीजू ही देते हैं, बीजू, हाँ, बीजू ही देते हैं। जो कि बहुत से बेर बहुत बढ़िया बड़े बड़े आते हैं, हाँ। वो क्वालिटी वाले। हाँ। बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी सर ने। हम चाहेंगे कुछ हमारे किसान भाइयों को अंतिम में कुछ संदेश आप अपनी की तरफ से एक जिला उद्यान अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देंगे? किसान भाइयों को हम कहना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल खेती जो हम लोग कर रहे हैं वो तो बहुत सालों से चली आ रही है, उसका हम लोग देख भी रहे हैं उत्पादन कैसा है। तो आगे आए प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, पॉली हाउस हो गया, मशरूम यूनिट हो गई, कोल्ड स्टोरेज हो गया, इन चीज़ों में आगे आए ताकि पर कैपिटा इनकम बढ़े, पर हेक्टेयर इनकम बढ़े। इससे जो प्रधानमंत्री जी का हमारा उद्देश्य है कि किसानों की आय दुगनी हो, वो दुगनी भी होगी और सभी का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।